नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो आपका परीक्षा कैलेंडर से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका कैलेंडर जारी किया गया है यूके ट्रिपल एस सी द्वारा, उसमें कौन कौन से एग्जाम्स कब कब आपके निर्धारित किए गए हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी तैयारी करने में, क्योंकि देखिए अगर आपके सामने डेट रहेगी परीक्षा की या फिजिकल की, तो आप उसी हिसाब से अपने एफर्ट्स को लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है कि इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है। अब आपकी जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर आबकारी आबकारी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब होगा, और जो आपका स्केलर का एग्ज़ाम और आपका नापतोल कब होने वाली है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एक दूसरा नोटिफिकेशन है, उसके बारे में भी हम लोग इस नोटिफिकेशन के बाद उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज का ये आज 26 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है, आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। तो इसमें ये आपका परीक्षा कैलेंडर से संबंधित है। देखिए, प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम आपका ये रहने वाला है। कब कब इसमें आपके एग्जाम होने वाले हैं उसको हम देख लेंगे। तो देखिए आपका इससे पहले आपका जो स्केलर का जो फॉर्म भरे गए थे, तो स्केलर के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। स्केलर का जो शारीरिक नापझोंक है, वो 15 मई से आपकी स्टार्ट होने वाली है। 15 मई 2024 से आपकी जो शारीरिक मापजोक परीक्षा है वह आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर लीजिए। जिन जिन बच्चों ने स्केलर के फॉर्म भरे थे, तो ये वन निगम की वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। जो भी आपका इसमें फिजिकल है, आपका दौड़ और लॉन्ग जंप हाई जंप जो भी है आपकी, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो 15 मई से आपके देखिए फिजिकल इसमें स्टार्ट हो जाएंगे स्केलर के। तो जिन बच्चों ने स्केलर का फॉर्म भरा है, आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर लीजिए। 15 मई से स्टार्ट होंगे और लगभग एक माह आपका ये चलने वाला है। उसके बाद देखिए एग्जाम का भी इसमें डेट दे रखा है, आप नीचे मैं आपको उसको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जो उसके बाद स्केलर के बाद जो होमगार्ड में आपके हवलदार प्रशिक्षक के जो पद आ रखे, तो ये भी अच्छी वैकेंसी है। इसके जो पद आए थे, इसका जो नापझोंक है, तो वो आपका 1 जून 2024 से है, यानी कि 15 दिन बाद, इसके 15 दिन बाद आपका होमगार्ड और होमगार्ड में जो हवलदार प्रशिक्षक के जो पद आए थे, उसका शारीरिक नापजोक आपका 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें केवल आपका नापतोल होना है, इसमें आपका फिजिकल नहीं होना है। स्केलर में आपका फिजिकल भी होगा, तो आप अपनी उसी हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं आबकारी का। जो फिजिकल हो चुका है उसमें जिन जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर, गृह माता, हाउस कीपर, तो इनका जिन जिन बच्चों ने आपका जो फिजिकल क्वालिफाई किया था, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्जाम कब होगा, तो 9 जून 2024 को प्रस्तावित है आपका। तो आप इस हिसाब से अभी तैयारी कीजिए। अभी आपके पास लगभग आपके पास 1.5 महीना आपके पास बचा हुआ है, तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाइए। 9 जून को आपका एग्जाम होगा आबकारी और परिवहन सिपाही और आबकारी उप आबकारी निरीक्षक का। तो आप अपनी तैयारी इस हिसाब से कीजिए। 9 जून आपकी डेट है। आगे बढ़ते हैं। अनुदेशक पद नाम, अनुदेशक विद्युत कर, फिटर एवं अन्य। तो अनुदेशक के जो पद आए थे, उसका देखिए 26 से 29 जून 2024 इसका रखा हुआ है एग्जाम की डेट। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। बाकी देखिए पदनाम सहायक अध्यापक एलटी, इसका 30 जून 2024 को एग्जाम होगा। आगे बढ़ते हैं। पदनाम वाहन चालक, वाहन चालक का 7 जुलाई 2024 को निर्धारित किया गया है। वहीं पदनाम सहायक भंडारी के जो आपके पद आए थे, 14 जुलाई 2024 को इसका एग्जाम होगा। अब देखिए, जो स्केलर का आपका 15 मई से फिजिकल हो रहा है, तो जो बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे उनका एग्जाम जो है वो 4 अगस्त 2024 को होने वाला है। तो स्केलर का एग्जाम आपका 4 अगस्त को होगा। और वहीं हवलदार प्रशिक्षक का, जिसका 1 जून को आपका फिजिकल स्टार्ट है, उसका एग्जाम 11 अगस्त 2024 को निर्धारित किया गया है आयोग द्वारा। तो देखिए, उपरोक्त परीक्षा तिथियां संभावित हैं तथा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, बट आप ये मान के चलिए कि जो डेट आपकी दे रखी है, तो आप अपनी तैयारी को इसी डेट के अनुसार कीजिए। ऑलमोस्ट अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो इस डेट में आपका एग्जाम इसमें हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज आज आयोग ने जारी कर दी गई है। और आबकारी का जो एग्जाम जिसके लिए बच्चे बहुत क्वेश्चन कर रहे थे, उसका एग्जाम आपका 9 जून को निर्धारित है। और 15 मई से आपके स्केलर के और होमगार्ड प्रशिक्षक के 1 जून से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू हो लीजिएगा। आप
से संबंधित जो भी परीक्षा है आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है, तो जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम है आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रख लीजिए। अब देखिए दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नोटिफिकेशन आपका सब इंस्पेक्टर के सिलेबस से। तो सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में देखिए परिवर्तन तो कुछ नहीं है, सिलेबस आपका सेम है, बट इसमें क्या है कि पहले जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन के साथ जो आपका लिखित परीक्षा का जो पैटर्न दे रखा था उसमें देखिए दो पेपर आपके बताए गए थे कि आपके दो पेपर होंगे। बट अब जो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, आज का ये नोटिफिकेशन है, इसमें केवल एक ही पेपर के बारे में बताया कि आपका एक ही पेपर होगा सब इंस्पेक्टर के लिए। पहले आपके दो एग्जाम होने वाले थे, एक आपका 3 घंटे का और एक आपका 2 घंटे का। बट अब इन्होंने क्या कर दिया है कि आपका एक ही एग्जाम होगा, 300 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है आपका, और 3 घंटे मिलेंगे आपको। तो समय आपको बहुत कम कर दिया गया है। पहले तो आपके पास बहुत समय था कि एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय था और दूसरे पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय था। अब टोटल आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। सिलेबस आपका सेम है। सामान्य हिंदी के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 नंबर की आपकी बौद्धिक, सामान्य बुद्धिक और तार्किक परीक्षण आएगा, यानी कि रीजनिंग आएगी। 75 नंबर की आपकी जीके आएगी, जीएस आएगी, और 75 ही नंबर की आपकी गणित आएगी। तो आपका ये सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है परीक्षा में। बस आपका चेंजेस ये है कि आपका अब एक ही है एग्जाम होगा। ये जितना भी पेपर है ये आपका एक ही पेपर बनेगा। आपका 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो समय आपको जहाँ पहले 5 घंटे मिल रहे थे अब मात्र आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो कंपटीशन ये मान के चलिए और ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा। तो आपने अपनी जो मैथ्स की, रीजनिंग की जो भी अपनी प्रैक्टिस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कम समय लेंगे। अगर आप कम समय लेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। देखिए 100 नंबर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, तो ये तो आप अगर आपको आता होगा तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आधे घंटे में, 45 मिनट में आप इजीली, आधे घंटे में मेरे हिसाब से आप हिंदी का क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो 1.5 घंटा रहेगा, 1.5 घंटे में आपको 75, 150 और 200, 150 और 50, यानी कि लगभग आपको 200 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है, जिसमें आपके 125 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे और 75 क्वेश्चन आपके सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज के इसमें रहने वाले हैं। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें, नेगेटिव मार्किंग आपकी -1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों ने सब इंस्पेक्टर के फॉर्म के लिए अप्लाई किया है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, बट आपका जो पेपर है, आप केवल एक ही पेपर होगा, जहां पहले दो पेपर होने वाले थे। एक ही पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। बाकी देखिए इसमें जो सब इंस्पेक्टर में है, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर फिजिकल होगा या फिर रिटर्न एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, नापतोल होगी, फिजिकल होगा। तो जो बच्चे नापतोल और फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे फिर उनको रिटर्न में बैठना पड़ेगा। उनके लिए ये रिटर्न होगा 300 नंबर का, 3 घंटे का आपका ये रिटर्न होगा। जो बच्चे रिटर्न की मेरिट में क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें 1 साल की इसमें आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग में स्टार्टिंग से ही आपको फुल सैलरी इसमें मिलती है। 4600 ग्रेड पे रहता है, तो लगभग आपको 55,000 रुपये इनिशियल सैलरी इसमें इन हैंड मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप, बहुत अच्छी जॉब है। अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिए, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत समय से कई बच्चे सब इंस्पेक्टर की नौकरी का वेट कर रहे थे, जॉब का वेट कर रहे थे, और वो कंटिन्यू तैयारी में है। तो आपको कंपटीशन उनसे करना है। अगर आपका तैयारी अच्छी रहेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, और आप अगर मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अपना रिटर्न और क्या बोलते हैं आपका फिजिकल में, दोनों में ही आपने ध्यान देना है। फिजिकल केवल क्वालिफाई नेचर का है, फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपका जो सिलेक्शन होगा प्योरली आपका रिटर्न बेसिस पे होने वाला है। रिटर्न की मेरिट के बेसिस पे भी आपका प्योर आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। तो जितने ज़्यादा नंबर आप रिटर्न में लेके आएंगे उतना ही आपके सिलेक्शन की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। हिंदी का आपके लिए बोनस रहेगा, जिसकी हिंदी अच्छी है तो वो हिंदी पे अपनी कमांड रखिए अच्छी से, और बाकी क्वेश्चन पेपर को भी, बाकी का जो पोर्शन है उसको भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। बाकी अगर जिसका हिंदी कमजोर है तो भाई आपने मैथ्स और रीजनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और हिंदी में आपको एवरेज मार्क्स तब भी लाने पड़ेंगे, 100 में से 70-75 नंबर तब भी आपको लाने पड़ेंगे। तो इतनी तो आपको हिंदी की तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन
हो पाएगा। तो चलिए ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट जिसको मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है। तो आप एक बार ये जो परीक्षा कैलेंडर है इसको आप भी देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम कब है, आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कीजिए। आबकारी उपनिरीक्षक, आबकारी सिपाही के लिए देखिए आपको और ज़्यादा समय मिल गया है, तो आपकी जो कमियाँ रहेंगी उन कमियों को आप दूर कर लीजिए। अगर आपका कोई पोर्शन क्या बोलते हैं कि वीक है, तो आप उस पे कॉन्संट्रेट कीजिए। बाकी देखिए करंट पे अपना विशेष ध्यान दीजिए। करंट की क्लासेस में रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको करके जाएंगे तो आपका करंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ रीजनिंग की क्लासेस भी अपलोड की गई हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो रिगार्डिंग योर सिलेबस एग्जाम्स। जो भी आपकी क्वेरी होगी आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर सकूं। चलिए आज की जो ये वीडियो है इसको यहीं पे सम अप करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।